एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। देखिए इस प्रश्न में दिया गया है 1/7 का वैल्यू, ठीक है, 0.142857 बार ये दे दिया है और इसकी सहायता से आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार बताना है क्या होगा, ठीक है ना। देखिए इसका दशमलव प्रसार 1/7 का दे दिया है आपको 0.142857 बार और इसकी सहायता से आपको 2/7 का मतलब इसका दशमलव प्रसार कितना होगा आपको बताना और कैसे होगा, ठीक है ना। आपको सॉल्व करके हल करके दिखाना है इसको, ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए 2/7 है यहाँ पे, तो 2/7 को बच्चों आप लिख सकते हो 1/7 × 2 लिख सकते हैं ना। देखिए 2/7 को 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका 1 ही आएगा, ठीक है, और ये आपका 1/7 है ही। और 1/7 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है। 1/7 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे दिया बच्चों 0.142857 बार, ठीक है। तो 1/7 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं ये और मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद फिर इक्वल टू अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 साथ ही यहाँ पे हो जाएगा 14, आपके कैरी 1 हो गया और 2 × 5 = 10 और 1 11, 2 × 8 = 16 और 1 17 और 2 × 2 = 4 और 1 5 और 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2, ठीक है बच्चों। कितने अंक के ऊपर बार लगा देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका टोटल ये 6 है ही और ये यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। तो ये वैल्यू है 2/7 का। तो 1 बिना भाग के इसमें कहा था कि बिना भाग किए आप जो है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का वैल्यू बताइए और उसमें आपको मदद लेना है यहाँ पे 1/7 का वैल्यू जो दिया है इसका आपको मदद लेना है, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप जो है इसमें से 5/7 का ही वैल्यू ज्ञात कर लें। चलिए तो 5/7, तो 5/7 को आप लिख सकते हैं 1/7 और इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं और 1/7 का वैल्यू यहाँ पे है और इंटू 5 कर देना, ठीक है। यहाँ पे 1/7 का वैल्यू है 0.0142857 बार, ये हो गया। इसके स्थान पे 1/7 का स्थान पे हो गया और इंटू ये हो गया बच्चों 5, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 5 7 35 हो गए बच्चों, 35 को यहाँ पे 5 से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैरी हासिल यहाँ पे 3 है और 5 25 25 और 3 28, कैरी यहाँ पे 2 हो गया, 5 और 40 और 2 42, कैरी बच्चों यहाँ पे 4 हो गया, 5 2 के 10 और 4 14, कैरी यहाँ पे 1 हो गया बच्चों और 5 4 के 20 और 1 21, कैरी यहाँ पे 2 हो गया हासिल और 5 के 5 और 2 7 और इसके ऊपर ये बार लग जाएगा पॉइंट और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। बाकी इसी तरह से आप 3/7, 4/7, ठीक है, 6/7 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न इसमें एक 0.6 बार है और सेकंड 0.47 बार, अन्य भी क्वेश्चन है इसमें। देखिए इसको करना क्या है बच्चों कि P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करना है। वास्तव में जो 0.6 बार है यह परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ठीक है ना, वो चाहे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो 0.6 बार मतलब जो भी आपकी चाहे जो भी परिमेय संख्या है यदि उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती को आप लोगों को बताया गया था, उसको अशांत पुनरावृत्ति भी कहते हैं। उसमें जो दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें आप देखकर बता सकते हैं कि वो जो होगा वो P/Q के रूप का हो सकता है, उसे P/Q के रूप में व्यक्त से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप देखते ही बता देंगे इसका दशमलव P/Q के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, पहले देखते ही बता देंगे, लेकिन आपको उसका यूज नहीं करना है, इसको पूरा विस्तार में इसको हल करना है, ठीक है, कि कैसे उसको P/Q के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है कि इसे मान लेना हमें
जो प्रश्न एक है इसका, एक का यदि हम हल लिखें एक का, तो इसको आपको मान ये लेना है कि जो 0.6 बार है वो x के इक्वल है। ठीक है, मान लेंगे कि 0.6 बार वो x के इक्वल है, बराबर है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना पड़ता है, जितने अंक के ऊपर बार है, जितने अंक के ऊपर बार है, एक के आगे उतना ही जीरो लगा करके दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे 7 और 4 बार होता, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 दो अंक के ऊपर बार है। ठीक है, अगर इसे हम x के बराबर अगर मानेंगे तो दोनों तरफ एक के आगे 2 अंक के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगेगा। अगर 3 अंक के ऊपर बार होता तो 3 जीरो यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जो है 0.6 बार है, अर्थात केवल 6 के ऊपर बार है, अर्थात एक अंक के ऊपर बार है, इसलिए हम एक के आगे एक जीरो लगाएंगे, अर्थात 10 से गुणा करेंगे। तो 10 गुणे x, और इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे 0.6 बार, क्योंकि समीकरण का ये गुण है कि उसके दोनों पक्षों में यदि समान संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है ना, तो हम दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, लेकिन किसी से भी तो गुणा करना है नहीं, हमें गुणा उसी से करना है, बस ये देखना है कि कितने अंक के ऊपर बार है। ठीक है ना, और एक के आगे उतना ही जीरो लगा के दोनों पक्षों में गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक अंक के ऊपर बार था, इसलिए हमने एक के आगे एक जीरो लगा दिया और दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अर्थात ये हो गया बच्चों 10x बराबर, अगर इसका हम 10 से अगर गुणा करें तो इसका मान पहले ये समझ लें, ये तो आपका 6 बार हो जाएगा, 6.6 बार हो जाएगा। ये कैसे हो गया, आप सोचेंगे ये कैसे हो गया बच्चों, यहाँ पे 0.66666 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे है। ठीक है, यदि इसमें 10 से गुणा किया जाएगा तो दशमलव जो है एक अंक दाहिने आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हुआ कि दशमलव एक अंक, 10 से गुणा होगा तो एक अंक होगा, अगर यहाँ पे 100 से गुणा होगा तो 2 अंक दाहिने चला जाएगा। ठीक है ना, तो वहां से ये 6 पॉइंट, ये 6 बार, तो 6.666 अर्थात 6 बार हम लिख सकते हैं, यहाँ से ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 10x बराबर हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 बार, क्योंकि यहाँ पे 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आएगा और 6 बार ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10x, 10x बराबर 6 धन और 0.6 बार को यहाँ पे पहले आप माने ही x, अर्थात इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं x, ये x हो जाएगा, अर्थात ये 10x है और x का ट्रांसपोजिशन पक्षांतर होगा तो -x होगा और यहाँ पे 6 बचेगा, 10x में से x घटा देंगे, 9x बराबर हो गया बच्चों 6, तो x बराबर 6/9, इसको करा सकते हैं, 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, x बराबर 2/3। ठीक है, अर्थात आप लिख सकते हैं अतः 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3, 2/3। आप यदि 2 में 3 से भाग करेंगे तो 0.6 बार आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप सेकेंड क्वेश्चन है 0.47 बार, 0.47 बार, तो इसको भी आप मान लें, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि x इक्वल टू 0.47 बार, थोड़ा उससे थोड़ा हट के था, इसलिए मैंने इसको भी सोचा कि बता दिया जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक अंक के ऊपर यहाँ पे बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, अर्थात ये हो गया 10x बराबर, ये जो बना है बच्चों ध्यान दीजिएगा 0.47 बार इंटू यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पहले अर्थ समझिए क्या है, 0.47 बार का अर्थ ये है कि 47777, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4747, ऐसा नहीं है, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, जो 7 है वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 477 डॉट 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 ऐसा होगा। ठीक है, तो 10 से यदि इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, तो दशमलव आपको यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा 4.777, ये रहेगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 4.7
बार, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लें। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे बच्चों लिख सकते हो दोनों पक्षों में, इसको लिख लें तो अच्छा होगा। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यहाँ पे आप लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे अब आपने एक बार 10 से गुणा किया, एक बार फिर 100 से आप गुणा करेंगे, वहां पे एक समीकरण आप बनाएंगे। ठीक है ना, इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों अंक के ऊपर यहाँ पे बार नहीं है। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि हमें तो पॉइंट यहाँ पे 0.47 का वैल्यू हमने x माना है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि आगे उसको हम ये करेंगे। ठीक है, तो एक बार पुनः दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 100 से गुणा एक बार करेंगे। 100 से गुणा करने पर बच्चों 100 से गुणा करें। देखिए 100 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100x बराबर। ठीक है, अब ये जो 0.47 है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 47 हो जाएगा। एक दो अंक यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 7 तो बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि 47.7 बार रहेगा वो। ठीक है ना, चलिए एक बार एग्जांपल देखिए 0.47777, इसका अर्थ यही है जब इसमें 100 से गुणा करेंगे बच्चों, 100 से जब गुणा होगा इसमें, आप देख सकते हैं 0.2 अंक, मतलब एक के आगे जितना जीरो होगा दशमलव उतना ही अंक दाहिने की तरफ जाता है। ठीक है, तो एक के आगे यहाँ पे 2 जीरो बच्चों, इसलिए दशमलव आपका 2 अंक दाहिने जाएगा, 1 2 अर्थात ये हो जाएगा 47 देखिए यहाँ पे था 2 अंक यहाँ पे चला गया दाहिने की तरफ, यहाँ पे 7 तो है ही डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अर्थात 47 पॉइंट। ठीक है, और 777 को लिख सकते हैं 7 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही हमने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन नंबर, इसको हम बना लेते हैं बच्चों सेकंड। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, इसमें इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने और जोड़ने का आप रूल जानते होंगे। समीकरण को बायां पक्ष में जुड़ता है। ठीक है, या बायां में से बायां को घटाया जाता है, या बायां पक्ष का बायां पक्ष में गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है। ठीक है, तो समीकरण 2 में से अर्थात 100x में से 10x हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो 100x और ऋण हो जाएगा बच्चों 10x बराबर। अब इसमें दाहिने में से दाहिने को घटाएंगे, ये हो जाएगा 47.7 बार माइनस 4.7 बार। ठीक है, अब ये 100x में से 10x घटा देंगे, बचेगा बच्चों 90x और बराबर 47.7 बार में से 4.7 बार घटेगा, 7 बार में से 7 बार घटेगा 0। ठीक है, दशमलव लग गया। अब यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा बच्चों 3, यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे 43 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x बराबर हो गया 43, 0 यहाँ पे आप हटा सकते हैं, और अपॉन यहाँ पे हो गया बच्चों 90। ठीक है, अतः यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों, अतः 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90। ये आपका आंसर होगा।